हैं। ये गाना क्या क्या होता है मालूम है? गाना आप अंदर लेते, वाक्य है, ये सब वचन है, ये सब वचन है, जब वचन से बनाया हुआ गाना है सब पूरा। और ये आप समझेंगे, समझ के ये करेंगे, ये क्या होएगा? ये आपको बहुत शक्ति देगा। अंदर से ये वाक्य लेके आपके गाने का एक एक वाक्य आपको शक्ति देगा। आपको देखिए, दुनिया में जो गाना गाते हैं ना, सिनेमा का गाना, वो सब जहर है, सारे के सारे जहर है। आप वो गाना गाते 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 वो आप मेमोराइज करते 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 जहर ज्यादा अंदर जाता है। तो ये जहर बच्चों को भी पिलाते हैं, और बच्चे सब सिनेमा का गाना गाते हैं तो सारे लोग उसका उत्साह देते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखो मेरा बेटा कैसा गाता है, मेरी बेटी कैसी गाती है, देखो मेरी बेटी कैसे नाचती है गाने के लिए, तारीफ करते हैं ना। उतना शहर है, उतना शहर है। ठीक है, ट्यून तो है, इसके लिए डांस करती है, गाना गाती है, वो सब ठीक है, लेकिन वो वाक्य, जो भी वाक्य है वो गाना में जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारा जहर है। ये सब हमारे लोगों को किधर पता होता है? परमेश्वर को ही पता नहीं है, तो ये सब कैसे पता होता है? ये ज्ञान कैसा आता है इन लोगों को? इसलिए इधर का गाना, ये गाना जो हम बोलते हैं, जो हम गाते हैं, जो हम उस वाक्य को दोहराते हैं, जो वाक्य को दोहराते हैं, वो मेरे हृदय में शक्ति देता है। आपको मालूम है, एक एक वाक्य आपका मन लेके, आपके बुद्धि को देके, वो अपने पूरा आपका ब्रेन है ना, ये पूरा बदन को, पूरा नर्व्स को, पूरा ब्लड को, पूरा अंग अंग को, अंदर के अंग अंग को इंफॉर्मेशन देता है कि तुम ऐसा है बोल के। अभी अभी एक गाना गाया ना, विघ्नेश्वर मेरा उद्धार है, ये बोलेगा तो आपके पूरे बॉडी को बताते हैं विघ्नेश्वर मेरा उद्धार है, तुम नहीं कर सकते कुछ भी। बुरा शक्ति तुम आपके अंदर आके कोई खराबी नहीं कर सकते, आपके एक एक अंग को वो सुरक्षा करता है। अब बोलिए, ये कितना अच्छा है? या सिर्फ किस लोगों को दिखाने के लिए, या कुछ फॉर्मेलिटी जैसा आप एक पूजा करके जाएंगे, इसमें नहीं मिलता है। इसमें आपको वो शक्ति नहीं मिलता है, एक आपके अंग अंग में शक्ति नहीं मिलता है, आपके अंदर शक्ति नहीं मिलता है, आपको ये पूरा आपके बदन को शक्ति नहीं मिलता है। इसलिए हमें सप्लीमेंट ही नहीं है, समझ लीजिए, सिर्फ सप्लीमेंट ही नहीं है, वाक्य जो अंदर गया हमें शक्ति देता है। हमें इतना 25 साल में बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा तकलीफ आते टाइम ये वाक्य ही शक्ति दिया। वाक्य बोलता है देखो तुम्हारे अंग अंग में परमेश्वर का शक्ति काम करेगा, ये बोलेगा तो ये बीमारी है ना, हट जाता है। ये अंधविश्वास नहीं है, सच है। डॉक्टर आपको मालूम है डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स बोलते हैं देखो दुखी मत हो, खराब चीज मत सोचो, और तकलीफ वाले बात मत सोचो, ऐसा बोलते हैं बीमारी में जाते। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आप जो भी सोचते हैं वो ब्रेन आपका बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है। अगर आप सोचेंगे मैं कुछ नहीं है, मैं हो गया, बीमारी आ गया, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा आप इंफॉर्मेशन दे देंगे ना, पूरा बॉडी वही बोलेगा, और आप वीक हो जाएंगे, और आप बहुत तकलीफ से आप गुजरेंगे। ये सच है। इसलिए आप, ठीक है, ओके, सिनेमा का गाना छोड़िए, ये परमेश्वर का गाना, भगवान का गाना ये लोग बोलते हैं, आप इनके भगवान के गाने सारे निकाल के देख लीजिए, ये सारे उस स्वामी जो भी है उसको तारीफ करना जैसा लगेगा।
मुझे नहीं मालूम आपके भाषा में उड़िया में क्या होता है, लेकिन सब जगह ऐसे ही होता है। तो हमारा तमिल गाने में मैं देखता हूँ बहुत सारा गाने में सिर्फ तारीफ ही करता है। तमिल में एक गाना है अम्मन को, देवी को पूजा करने वाला, वो गाने में ईश्वरीय महमाई मारियम्मा एन्नी वंद, ऐसा सारे गाने जो भी तमिल में आता है। और एसपी बालसुब्रमण्यम गाया है किशन के बारे में, ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய் மாடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகிறான் ஆலேரோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய் மாடியில் கன்றினை போல் மாய कन्नन तूंगगिरान तालेरो. ये गाना मैं गा के प्राइज भी लिया है। जब परमेश्वर के पास नहीं आया, कोतारी में काम करता था, टूर में गए थे, उधर गाने के लिए बोला, गाना गाया तो प्राइज दे दिया। ये बहुत फेमस गाना है एसपी बालसुब्रमण्यम का किशन के बारे में। लेकिन आप उस गाने को देखेंगे, उस गाने में क्या बोलता है, आयरपाड़ी माली गई, तो उसके महल में किशन अपने माँ के गोद में सर रख के सो रहा है। ऐसा मैं बोलता हूं, ऐसे ही आपका गाना सारा होएगा, मुझे मालूम है। तो किशन अपने माँ के गोद में सर रख के सो रहा है, ये गाने से आपको क्या शक्ति मिलता है, समझ लिया? आपको क्या शक्ति मिलता है? विघ्नेश्वर मेरा उद्धार है, वो बोलने से क्या शक्ति मिलता है? और वो गाना गाने से, किशन माँ के गोद में सो रहा है, वो गाना बोलने से क्या शक्ति मिलता है, सोच लीजिए। क्योंकि वो गाना वाक्य के अनुसार नहीं है, वो मनुष्य को उद्धार करने का गाना नहीं है, वो मनुष्य को शक्ति देने का गाना नहीं है, मनुष्य को तंदुरुस्त रखने का गाना नहीं है, मनुष्य को बड़े लेवल पे क्या बोलते हैं, बहुत पैसे वाला बनने का या समृद्धि मिलने का गाना नहीं है, मनुष्य को कुछ मिलने का गाना नहीं है। लेकिन हमारे गाने सब देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, वो हमें शक्ति देता है। परमेश्वर अपना गाना ऐसा रखना चाहता है कि हमें शक्ति दे, हमें शक्ति दे। इसलिए आप समझ लीजिए, आप जो भी अभी तक किया उसमें से आप दुबला हुआ है, शक्तिशाली नहीं बने। आप दुबला हुए हैं किस लिए? कि वो वाक्य के अनुसार नहीं था, परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार नहीं था। इसलिए आप ये आदत जो आपको मिलता है गाने को सुनने का, गाड़ी में जाते टाइम भी सुनते रहिए, और घर में रहते टाइम भी गाना साउंड रख के सुनते रहिए। और वाक्य जो भी हम बोलते हैं वो सब रिकॉर्डेड है, वो सारा वीडियो यूट्यूब है, वो सारा निकाल के डाल के सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। बहुत सारा सोच आपको आएगा, बहुत सारा अच्छा सोच आएगा। अच्छा सोच आने से आपका जिंदगी अच्छा होएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह क्या करना है वो सोचेंगे। इसलिए ये सारा फॉलो कीजिए, आपको शक्ति आएगा। इसलिए आप देखते हैं प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा शक्ति मिलना है, प्रोजेक्ट को शक्ति से लेके जाना है, तो परमेश्वर के सारे चीज आपको 100% समझ में आ जाएगा ना। ये अब फिर आपको समझ में आएगा ये प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। परमेश्वर को आप शक्ति से नहीं लेते हैं ना, तभी बोलते लोग सोचते हैं प्रोजेक्ट बहुत तकलीफ है। प्रोजेक्ट बहुत हल्का हो जाता है जब परमेश्वर का शक्ति आप लेते हैं, आप तो समझते हैं, स्वीकार करते हैं और बोलते हैं मैं परमेश्वर के साथ बन गया हूं, परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर है, बोलेगा तो सारा चीज हल्का हो जाएगा। सच्चे बोलता हूं, ये लोग नेगेटिव है, वो लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे आपके वाक्य से। आपका वाक्य स्ट्रांग होना चाहिए। आपका वाक्य कैसे स्ट्रांग होएगा? परमेश्वर से आप शक्ति पाएंगे तो आपका वाक्य स्ट्रांग होएगा। क्यों परमेश्वर से शक्ति पाते से, वो गाने और वाक्यों से शक्ति पाने से आप जोर जोर से बोलेंगे कितना अच्छा है बोल के।
नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है, आपके दिमाग के नहीं है, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। आप डरते हैं लोगों को देख के, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का शक्ति भर के आया नहीं के ऊपर, भर के आया नहीं। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। आज मैं एक और बात बोलना चाहता हूं प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना मैंने बोला सब लोगों को सुबह सुबह करने का। अभी कितने लोग किया, आप लोगों का अनुभव क्या है थोड़ा बताइए। जरूर किया है तो, नहीं किया तो नहीं बोलना। जरूर किया है, मैं सुबह प्रार्थना किया हूं, इसका थोड़ा असर मुझे मिला है, या अच्छा लगता है, या कंटिन्यू कर सकता है, या प्रार्थना करते हैं वो रुक गया, मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे रोकता है कोई शक्ति, मैं सुबह नहीं कर सकता हूं, वो भी बोलिए, मुश्किल नहीं। अगर नहीं किया तो गलत नहीं बोलेगा मैं। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल या बताइए, आप प्रार्थना करते हैं सुबह, हम जो बोले हैं ऐसा प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना से क्या बेनिफिट मिला है। अगर नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक हफ्ता किया, 3-4 दिन दिया, उसके बाद मुझे आगे नहीं जा सका, कोई रोकता है, कोई शक्ति रोकता है, ऐसा भी होता है, इसलिए बोलता हूँ। तो बताइए कितने लोग आगे गए, कितने बोल शक्ति पाए प्रार्थना करके, कोई है तो बताइए। जय विघ्नेश। नायडू जी बताइए। నమస్కారం సార్, సభకి నమస్కారం, అందరికి నమస్కారము, परमेश्वर नमस्कार, विघ्नेश नमस्कार, परमात्मा नहीं, हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। सर करते क्या हुआ, क्या फर्क है, या करने में क्या मुश्किल होता है, सारा बोलिए। कितने बजे करते हो, क्या होता है? यस सर, रात को सोने से पहले, जब सोने के लिए ज्यादा सोने से पहले करता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं कर पाता, 10-15 मिनट करता हूँ। उसके बाद सुबह कभी 5:30, कभी 5:45 बजे, 5 बजे ऐसे करता हूँ। मेरे को अभी आदत हुआ, काफी दिन से कर रहा हूँ। भरोसा आता है, परमेश्वर विघ्नेश के ऊपर भरोसा आता है उसे करने से। मेरा दिल में जो आता है वो बात करता हूँ, सभी के बारे में बता देता हूँ परमेश्वर विघ्नेश्वर को, और मेरा फैमिली के बारे में, बच्चे के बारे में, जो लोग इधर आके चला गए उनके बारे में, सबको परमेश्वर से ऐसे मैं बोल देता हूँ। उससे मेरे खुशी मिलता है, भरोसा आता है। तो मैं दिल में जो दुखी है वो मैं भगवान को, परमेश्वर के साथ बांट लेता हूँ। इससे मेरे को और आगे जाने की शक्ति चाहिए, और मैं पक्का लोगों को बचाऊंगा, मेरे को भरोसा आ रहा है। ये इतना फर्क हुआ मेरे में। सर ये करते समय शुरुआत में तकलीफ हुआ ना, सुबह नहीं कर सकते थे, ऐसा हुआ तब शुरुआत में होता था ना? या सर, कुछ आदत होने के लिए थोड़ा सा हल्का सा हुआ सर, लेकिन नींद सुबह सुबह उठने का और आदत है, अभी थोड़ा और आदत बन गया, उसी के नाम पे और आदत बन गई सर। अभी तेलुगु में बताइए पूरा। ఓకే, అందరికి నమస్కారము. సార్ ఎప్పటి నుంచి అయితే చెప్పారో ప్రార్థన చేయమని, ఉదయం పడుకోబోయే ముందు, రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఉదయం 5-5:30 పావుతకు ఆ టైంలో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అప్పటి నుంచి ముందు అసలు ఏం తెలిసేది కాదు, కొద్ది రోజులు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది, కానీ అలవాటు అయిన తర్వాత ఈజీగా ఉంది. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి, నేను ఎలా ముందుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, సమస్య ఏంటి, అవన్నిటి గురించి పరమేశ్వర విఘ్నేశ్వరునితో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నాకు నమ్మకం వచ్చింది, తప్పనిసరిగా నాకు ఈ దేవుడు నాకు చేస్తాడు, మంచి జరుగుతుంది అందరికి, నేను తప్పనిసరిగా ముందుకు వెళ్తాను, అందరు రక్షిస్తాను దేవుడు పని మీద అనే నమ్మకం, భరోసా నాకు పూర్తిగా వచ్చింది. ఆ నమ్మకం ఇంకా రావాలి, ఎక్కువ టైము ప్రార్థన చేసే శక్తి రావాలి. ఎప్పుడన్నా ఒక రోజు మిస్ అవుతుంది, అలా మిస్ అవ్వకుండా పూర్తిగా దాంట్లోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. వెరీ గుడ్, ఓకే, ధన్యవాद, अच्छी बात है। और कोई है? सर नमस्ते सर। नमस्ते सर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। सर पहले जब आप प्रार्थना सिखाए थे, पहले तो मैं 1 मिनट 2 मिनट करके उतना ये हैबिट नहीं हो रहा था, और इतना 1 मिनट 2 करके ही रुक जाता था। लेकिन जब से मैं हृदय से शुरू किया, परमेश्वर की प्रार्थना किया, और मैं पहले वो प्रार्थना नहीं करते टाइम वो बहुत बुरा स्वप्न देखती थी, कोई किसी को मार डाला, ऐसे ही स्वप्न देखती थी।
लेकिन जब से मैं हृदय से परमेश्वर विघ्नेश्वर को प्रार्थना किया और धीरे धीरे मेरा वो स्वप्न में अभी नहीं देखती हूँ और मुझे बहुत खुश फील होता है और बहुत विश्वास भरोसा और लगता है परमेश्वर के ऊपर। जी सर, यही फर्क हुआ है सर, वो बुरा स्वप्न अभी नहीं देखती हूँ सर। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और कोई है? संतोष जी। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। सर क्या है कि कल रात से हम थोड़ा प्रार्थना करके जैसे सुना है सो गया है, लेकिन आज थोड़ा रात पूरा 2 बजे हम उठे हैं और फ्रेश थोड़ा जाके ये हम आए हैं और बिस्तर पे बैठ के जैसे हम प्रार्थना देरी रात में करते हैं वो 1-2 मिनट हम किए हैं और सो गए हैं। आज सुबह बहुत देर में उठे हैं और उठ के वो बिस्तर पे हम जैसे प्रार्थना करते हैं इसी तरह प्रार्थना किए हैं। तो इसके टाइम आज मेरा थोड़ा मन विचलित था, थोड़ा दुखी लगा मेरे को, क्यों पता नहीं है। लेकिन ये दुखी के साथ हम जैसे प्रार्थना करना है यही से करा और जैसे जाके फ्रेश फ्रेश है फिर आया। आने के बाद हम तो 9 बजे के पहले इंतजार था कि आज क्या सुनने मिलेगा, क्या सुनने मिलेगा, वेरी एक्साइटमेंट में था। जब आज आप बोले कि गाना गाने के लिए पहला गाना गाए हैं, तो दूसरा गाना जैसे मौरी मौलाना जी शुरू किया है, विघ्नेश्वरी विघ्नेश्वरी भ्रूण जैसा बचाते हैं धन्यवाद, उस शुरू से मैं रोने लगा सर पूरा। क्या पता नहीं है विघ्नेश्वर के साथ कैसे हमारा हो गया, जैसे वो मीनिंग है भ्रूण जैसे हमको बचाना है। तो ये बात बहुत गहरा है, क्योंकि भ्रूण के कहाँ रहता है, इतना प्रोटेक्शन पे रहता है पेट में, जैसे कि माँ के अंदर। तो इतना जैसे आप बोल रहे थे, जैसा पूरा उनको कुछ भी नहीं, पानी पवन या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है रहता है। ये गाना का मीनिंग सुनते ही पूरा, और मयूरी जी जैसे अच्छी तरह उपस्थापन किया है, बहुत सुंदर से गाना गाए। तो पूरा गाना लास्ट तक हम रोते थे सर, एकदम सच्ची बात है, रोते थे। अभी भी ये बात करके मेरा मन ऐसा होता है। और जब से हम प्रेयर पे बैठे शुरू किए हैं, आप जैसे हमको एक टिप्स दिए हैं, प्रेयर करो, प्रेयर से हमारा सब कुछ सॉल्व हो जाता है। जैसे थोड़ा भी प्रॉब्लम आ जाता है, हम प्रेयर से बैठ के ये बात सारी विघ्नेश्वर परमेश्वर और परमात्मा शक्ति को बोल देते हैं, तो हमारा ये सारी काम आसानी से हो जाता है सर। ये मेरे अंदर परिवर्तन आया है सर, और मेरा विश्वास है आगे ये परिवर्तन बहुत जोर से गहरा से आने वाला है। ये सबको भी आएगा, जैसे मन पे लेके अंदर पे लेके जो भी प्रार्थना करेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो संतोष जी, आपको ये प्रार्थना करने का आदत आने के लिए कितना समय लगा? सर मुझको तो बहुत दिन लगा सर। पहले पहले कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता था। कम से कम मेरा पूरा मन लगने के लिए कम से कम 15 दिन से ज्यादा लग गया सर। वेरी गुड, तो फर्क समझ लिया ना आपने? ठीक है, गुड। और कोई? लिली साहू जी। सर मैं भी सोने से पहले रात को और सुबह मैं अभी 3 बजे से 4-5 बजे ये टाइम में मैं आँख खुल जाता है और उसी टाइम में प्रार्थना जरूर करती हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और प्रार्थना करने से बहुत शांति मिलता है। और ये प्रार्थना मैं मेरे आत्मा से जो आता है मैं बोलती हूँ, परमेश्वर विघ्नेश्वर को बोलती हूँ, तो ये बोलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और स्ट्रॉन्ग फील होता है। ये प्रार्थना के बारे में ये प्रार्थना करके ही मैं आगे जा पाऊंगी और मेरे साथ 100% परमेश्वर विघ्नेश्वर है, ऐसा मुझे फील होता है सर। मुझे बहुत अच्छा था। नहीं करने लेट हो जाने के, थोड़ा लेट हो जाता है तब भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं 3-4 बजे
करती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई इधर है ओडिया में बोलना है तो भी बोल दीजिए, मुश्किल नहीं। कोई और है? నమస్తే సార్. नमस्ते। సార్ నేను కూడా ప్రార్థన చేయకముందు లైఫ్ ఎప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ ఉండేది. ఎప్పుడైతే మీరు మార్నింగ్ ప్రార్థన చేయమని చెప్పిరో అప్పటి నుండి నా మైండ్ అనేది రిలాక్సేషన్ ఉంది. అలాగే హెల్త్ ఇష్యూ అనేది ఏం లేదు సార్ ఇప్పటి వరకు 10 మంత్స్ నుంచి. అలాగే చిన్న చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినా ప్రార్థన చేసి వాక్యం చదువుకోవడం ద్వారా క్లియర్ అవుతుంది. అలాగే ఏదైనా పనికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి నిమిషం ప్రతి సెకండ్ దేవుణ్ణి తలుచుకుంటూ చేస్తే సక్సెస్ అనేది వస్తుంది సార్. ఇట్లాంటి చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి. మనసు అనేది పీస్ఫుల్ గా ఉంది. అంతకుముందు ధైర్యంగా ఉండేది కాదు, ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ లో ఉండేది. నిద్ర కూడా పట్టేది కాదు. ఎప్పుడైతే ఈ సాంగ్స్ వింటూ పాడుతూ నాకు ఈ రోజు మంచిగా నిద్ర పట్టాలని దేవుడిని ఇట్లా ప్రార్థించినప్పుడు రిలాక్సేషన్ గా అసలు కళలు అనేటి ఏది లేకుండా పీస్ఫుల్ గా పడుకునేదాన్ని. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంది. ప్రతి ఒక్క పనిలో కూడా సక్సెస్ అనేది అవుతుంది సార్. ओके, वेरी गुड। नायडू जी ट्रांसलेट करें हिंदी में, जो बोली है अभी मयूरा जी बोली है वो हिंदी में बोलिए सब। ओके सर, नमस्कार सर। अभी जो आप लोगों के सामने मलयालम मयूर जी बोला है, ये 10 महीने से इसको अनुभव कर रहा है। जब भी ये आराम से प्रार्थना करके रात को ये सुबह जाता है तो इनको आराम से नींद भी आता है और कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होता है। और उसका 2-3 प्रॉब्लम है, तबीयत में भी कुछ प्रॉब्लम है, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। और जब भी घर से निकलता है किसी काम के लिए बाहर, हर मिनट वो परमेश्वर विघ्नेश्वर का नाम लेते रहता है, जिससे वो जो भी काम वो शुरू करते हैं वो आराम से खत्म होता है। और जब भी ये बोलते रहता है, बहुत खुशी आता है और नींद भी आता है। कोई स्वप्न जो नींद सोते वक्त कोई भी ड्रीम ऐसे कुछ कोई खराबी ऐसे कुछ नहीं आता। वो ऐसे बिल्कुल खुशी से भी जी रहा है। सारे प्रॉब्लम खत्म हुआ है और उसका तबीयत भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, खुशी से आगे जा रहा है। ऐसा यही बोला सर। ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राजू जी कुछ बोलने वाले थे। यस सर, नमस्कार सर। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। उपस्थित सबको नमस्कार। में से बिंदुमान को नमस्कार। बिल्कुल मैं प्रेयर तो सालों से करता आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके 3 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरे को। और मैं तभी सोते समय 1-2 मिनट 3 मिनट प्रेयर करके बिस्तर सो जाता था, और सुबह जब उठता था प्रेयर करके उठता था, फिर नहा धोने के बाद फिर मैं प्रेयर करता था। लेकिन पिछले कुछ महीने पहले सर ने जो बताया कि आप पूरे ये बुरा शक्ति जगने से पहले आपको प्रेयर करना है, तब से मैं रात को जब भी मेरा नींद खुलता है तो मैं प्रेयर करता हूँ, और प्रेयर करके फिर मैं सो जाता हूँ। सुबह उठ के फिर प्रेयर करता हूँ। ये जब से मैं करने लगा, जब कभी भी मैं ये प्रोजेक्ट के बारे में बोलता हूँ तो वो प्रेजेंटेशन के दौरान मैं महसूस कर पाया हूँ वो मैं नहीं रहता हूँ, वो राजीव साहू नहीं बोलता है, वो कोई और शक्ति है, वो बताते हैं। तो ये जो अभी 1 तारीख का प्रोग्राम रहा हमारे दानीमाड़ी के अंदर, हमारा गेट टुगेदर जो था, वहाँ पे भी जो भी कुछ मेरा प्रेजेंटेशन था वो राजीव साहू का नहीं था, वो कोई और शक्ति थे कि उनके द्वारा वो बोला जा रहा था। तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ अभी, जब से मैं रात को जब भी नींद खुलता है, 2 बजे हो 3 बजे हो, तो मैं जरूर बैठ के बिस्तर पे ही बैठ के प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये फर्क मैं समझ पाया हूँ और मैं महसूस कर पाया हूँ। और जब मैं पहले से ही शुरुआत से ये प्रेयर करना शुरू किया, तभी बहुत सारे ये जो है बुरा ख्याल जो आता था, जो पहले भी मैं बोला हूँ कि जो इनसिक्योरिटी फील होता था, ये सारे चीज़ तो चला गया है जब मैं माइंड रिन्यूअल में शामिल हुआ है। और मैं अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग हो पाया हूँ,
मेरे सोच को स्ट्रॉन्ग कर पाया हूँ, वो उनके शक्ति से, उनके दया से, उनके कृपा से, उनके करुणा से, उनके मार्गदर्शन से ही हो पाया है। ये मैं हृदय से मानता हूँ और हर वक्त मैं धन्यवाद करता हूँ। और जब भी मैं ड्राइव करता हूँ, बाइक हो या कार हो, तो मन मन में तीनों शक्ति को, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को धन्यवाद करता रहता हूँ। और मेरा गाड़ी हो या बाइक हो, चलता रहता है। और जब भी मैं अपना कुछ म्यूजिक तो पूरी तरह से बंद हो गया है, और जब भी मैं ड्राइव करके जाता हूँ तो ये गाने चलते हैं जो परमेश्वर के वाक्य हैं, उसमें प्रवृत्ति हुआ, ये सारे गाने हमें मिले हैं, वो चलता है। नहीं तो 3 साल से जो पुराने अब तक जितने भी वाक्य हम सुबह के दौरान में सुने हैं, उसका रिकॉर्डिंग हो या 2 घंटे का रिकॉर्डिंग हो, वो चलता रहता है। तो उससे बहुत एनर्जी मुझे मिलता है, ये निरंतर है, ये सत्य है। और इसी से ही हमें बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, और मुझे मिल रहा है और हम सबको मिलेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं वही बोलता हूँ, ये फर्क बहुत होएगा। ये इसमें से आपको पता चलेगा पिछला चीज क्या है, अभी क्या है। परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानने के पहले क्या था, अभी परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानने के बाद आप कौन होता है। एक नया सृष्टि होते हैं आप, एक नया सृष्टि पूरा का पूरा बदल जाता है। धीरे 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 आपको पूरा बदलवा देते हैं और एक नया सृष्टि बन जाते हैं। ये आप सोचिए, आपके पुराने जिंदगी में जो भी आप किए हैं उसमें से वो नहीं होता है, आप एक नया सृष्टि नहीं बन सकता है। आप वैसे ही रहते हैं, जब जिंदा हुए मरने तक वही होके मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानते हैं, आपका सोच बदल जाता है, आपका एक्टिविटी बदल जाता है, आपका कैरेक्टर बदल जाता है, आपका जो रूटीन है, जिंदगी का रूटीन, वो बदल जाता है, और आपका खाना भी बदल जाता है, आपका सच्ची सारा चीज बदल जाता है, और सारे के सारे चीज आपको अच्छाई की ओर लेके जाता है। ये है फर्क, ये है फर्क, ये है आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानने से फर्क। सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति बोल के फायदा ही नहीं है। फर्क आता है आपके जिंदगी में, आपके सोच में, आपके दिल में, आपके बातों में, आपके एक्टिविटी में, आपके रूटीन में, आपके जो भी आप करते हैं रोज, उसमें फर्क आता है, देख लीजिए। और आपका सक्सेस, जीत आता है, देख लीजिए। अगर हारते हैं तो तब भी आप कैसे होते हैं, सोच लीजिए। जब परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते हैं, आप कोई हार हो गया तो बस गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानने के बाद कितना भी हार हो जाएगा, वो खड़े होते हैं, नहीं मैं देख लेगा, बुरा शक्ति को मैं देख लेगा, जीत देता हूं, जीतता हूं बोल के खड़े होते हैं। ये शक्ति आपको इधर ही मिलता है, कभी पुराने वाले जिंदगी में नहीं मिलता। सारे चीज अच्छी तरह समझ लीजिए। तो जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह प्रार्थना करते हैं, सुबह रात को प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए आज प्रार्थना के बारे में और डिटेल से बताने वाला हूं। जो लोग अभी तक नहीं सोचा प्रार्थना के बारे में, आप लोग भी सोचना पड़ेगा, इसके बारे में सोचिए और शक्ति पाइए। इसलिए ये बात मैं जो बोलने वाला हूं, बहुत ख्याल से सुनिए, बहुत ख्याल से सुन के अपनाइए। अभी तक ख्याल से नहीं सुनते तो अभी एक आधा घंटा, पौना घंटा में जो बोलने वाला हूं वो 100% या बहुत ख्याल से सुनिए। ये आपके अंदर बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा सोच देगा, समझ देगा। तो इसलिए प्रार्थना के बारे में मैं जो बोलने वाला भी सोच लीजिए। देखिए, पुराना प्रार्थना
अब सोचिए पुराना प्रार्थना, जब परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जाने हैं, उसके पहले का प्रार्थना क्या है? मंदिर में जाएंगे, नारियल लेके जाएंगे, फल लेके जाएंगे, फूल लेके जाएंगे और शास्त्री को दे देंगे और बोलेंगे प्रार्थना करो। वो रख के कुछ मंत्र बोल देगा और उसके बाद आपको वापस कुछ प्रसाद दे देगा। वो ले लेंगे। वो जब तक वो मंत्र बोलता है उस टाइम तक आप ऐसा करते रहेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैं वही जिंदगी जिया हूं 35 इयर्स तक, मुझे पता है। उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं होता है। परमेश्वर से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। आप गया, दिया नारियल और पूजा किया, वापस आ गया। वापस आते टाइम नारियल का आधा लेके आना है। मेरे घर में मेरे नारियल लेके आते, आधा लेके आते, मेरे माँ बोलती है देखा 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 देखा, बड़ा पीस वो ले लिया, छोटा दिया है मुझ तुम्हें। फल 2 देगा तो 1 मिलेगा वापस, 1 वो ले लेगा। कौन? परमेश्वर? नहीं, वो आदमी ले लेगा और उसके बाद वापस आ जाए। ये प्रार्थना में आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जान लेते हैं, उसके बाद प्रार्थना में बहुत सहायता करने वाला कौन है मालूम है? इसमें प्रार्थना में बहुत सहायता करने वाला परमात्मा की शक्ति है जो अंदर रहता है। आपको मालूम है, आपकी जगह पे वो प्रार्थना करना शुरू कर देगा। बहुत बड़ी बात है ये। आप शुरू करेंगे लेकिन धीरे 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 वो टेक ओवर कर देंगे। परमात्मा का शक्ति आपके स्थान में खड़ा होके परमेश्वर और विघ्नेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। वो प्रार्थना ही अलग होएगा। हम अनुभव कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं, वो प्रार्थना ही अलग होएगा। आप क्या प्रार्थना करने के लिए गया वो नहीं होएगा, दूसरा चीज प्रार्थना होएगा उधर। एक और फर्क क्या है परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जानने के और उसके पहले का फर्क क्या है मालूम है? आप जब भी प्रार्थना बोल के जाते हैं, आप ऐसा हाथ रखते हैं के और क्या पूछते हैं? मुझे अच्छा रखो, मेरे बच्चों का अच्छा रखो, मेरे फैमिली को अच्छा रखो, मेरे माँ बाप को अच्छा रखो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, वो बनने का कोशिश कर रहा हूँ, वो करके दे दो, ये करके दे दो, ये सब दे दो, इतना ही। लेकिन परमात्मा का शक्ति वो प्रार्थना नहीं करता है। आपको मालूम है, आप प्रार्थना करते टाइम ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आपको गाड़ी चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। आपको एक घर चाहिए, बड़ा घर बनाना है, परमेश्वर को मालूम है। आपको बच्चे अच्छा पढ़ना है, परमेश्वर को मालूम है। आपके माँ बाप को अच्छा रखना है, परमेश्वर को मालूम है। आपका फैमिली को अच्छा रखना है, परमेश्वर को मालूम है। उनको क्या जाके बताना? क्या उनको कुछ नहीं पता? ये सब आप बताना पड़ता है। मेरा जिंदगी देखो, मैं कितना तकलीफ में है देखो। नहीं देखते हो तो समझ लीजिए प्रार्थना क्या है, समझ लीजिए। प्रार्थना ये नहीं है कि जाके मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये सब बोलना प्रार्थना नहीं है। वो प्रार्थना में आपको कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए दुनिया के लोग जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते हैं, वो लोगों के प्रार्थना से उनको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और मजाक ये है कि ये लोग जाके प्रार्थना करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब बोल देंगे और आ जाएगा तो परमेश्वर जिधर जाके पूजा किया, जिधर जाके प्रार्थना किया, वो नहीं किया है। परमेश्वर आपको देखता है ना, आपको प्यार से, फिर भी आप इनको नहीं पूछा है, किसी दूसरे को जाके पूछा है, फिर भी परमेश्वर अपने प्यार से कुछ दे देते हैं, कुछ। एक खाने के समय में थोड़ा गिर जाता है ना नीचे, आप टेबल में खाने खाते खाते थोड़ा गिर जाता है ना नीचे, ऐसा चीज मिल जाता है आपको। जब परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को आप नहीं जानते उस टाइम पे,
थोड़ा मिल जाता है। तो क्या हो जाता है, ये जाके बहुत कुछ बोल देता है उधर, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और इधर घर आते ही कुछ दिन के बाद वो परमेश्वर कोई छिलका नीचे गिर गया तो वो मिल गया। ये मिलते ही ये लोग बोलेंगे ओ वो दिया है मुझे, तो मैं मुंडन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, ये सारा बोल देगा और उसके पीछे फिर जाएगा। कितने लोग समझते हैं? अगर ये लोग जाके 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 जिंदगी भर पूछते रहेंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अभी वैसे ही एक एक तुनका मिल जाएगा तो बोलते हाँ धन्यवाद धन्यवाद, वो किया है बोल के उसको और प्रसाद और लेके जाएंगे। यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति के आने के बाद फर्क ये है, आप प्रार्थना करते टाइम उनको कुछ नहीं पूछेंगे। आपका प्रार्थना क्या होएगा मालूम में, परमेश्वर मेरा दिल को और साफ करो, परमात्मा का शक्ति मेरे अंदर काम करो और काम करो, परमात्मा की शक्ति मुझे और सिखाओ और समझाओ, परमेश्वर विघ्नेश्वर मैं आपको और समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, मुझे और शक्ति दीजिए और बल दीजिए, मैं और पास आ जाऊं आपके पास, और बहुत इस दुनिया में बहुत सारा शक्ति पाऊं, मैं बहुत सारे लोगों को बचाऊं, उनको सिखाने का शक्ति मुझे दीजिए, ज्ञान दीजिए, मुझे बल दीजिए, ऐसे वाला प्रार्थना हो जाएगा। आपको मालूम है परमेश्वर को ये प्रार्थना बहुत पसंद है। क्यों पसंद होता है मालूम है? परमेश्वर पसंद करेगा वो प्रार्थना, क्यों मालूम है? उसके ये कितना अच्छा आदमी है, ये मेरा बेटा है, सच्ची मेरा बेटा बन गया और मेरी बेटी बन गया, इसलिए वो अपना चीज सोच छोड़ के बहुत सारा मेरे शक्ति पाने के लिए वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसको जो भी चाहिए कर देंगे। नहीं तो परमेश्वर नहीं रोकता है कुछ ना करके, लेकिन बुरा शक्ति रोक के रखा है। परमेश्वर का दूत कन जाएंगे, उस बुरा शक्ति को हटाएंगे और आपको वो रास्ता मिल जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये फर्क। तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को पता है। लेकिन जब आप परमेश्वर का शक्ति पूछेंगे, पूछते रहेंगे और आपका दिल अच्छा, आपको मालूम है आपका फेस बदल जाएगा, आपको प्रकाश आ जाएगा, आपको संतुष्ट मुंह हो जाएगा। आप इतने संतुष्ट हो जाएंगे परमेश्वर से प्रार्थना करते करते, आपको इतना तसल्ली हो जाएगा, आप इतना खुश हो जाएंगे। मैं गारंटी से बोलता हूँ, जब आप परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को छोड़ के पहले क्या क्या करता था, उसमें आपको वो नहीं मिलता है। गारंटी से बोलता हूँ, नहीं मिलता है, दुनिया वाले को नहीं मिलता है। ये कितना भी झूठ बोलेगा, मैं बोलता हूँ नहीं मिलता है। मंदिर में बैठने वाले पुजारी को भी बोलता हूँ नहीं मिलता है। बाकी सब लोगों को भी थोड़ा मिलेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस के लिए बैठा है। वो बैठा है कितने लोग आएगा, कितना पैसा मिलेगा आज, और कितना फल मिलेगा, कितना नारियल मिलेगा, ये सारा बिजनेस चल रहा है उधर से आपको शक्ति नहीं मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति से आप डिस्कस करना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे और इनको जानने का कोशिश करना शुरू करेंगे, वही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब वही है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है जाके कुछ पूछ लो, कुछ ले लो और भागो। नहीं, प्रार्थना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रार्थना सिर्फ मंदिर जाके ये देने से प्रार्थना नहीं होता है। आपका दिल, आपका
बदन एक मंदिर होता है और परमेश्वर आपके मंदिर में आके बैठा है परमात्मा का शक्ति के रूप में, और उस परमेश्वर परमात्मा का शक्ति को और आपके पास लेके जाना है। तो आप क्या सोचेंगे, मुझे अच्छा सोच दीजिए परमेश्वर, मुझे ऐसा सोच दीजिए कि मैं हमेशा आपके बारे में सोचते रहूं, और मुझे ऐसा शक्ति दीजिए कि मैं इस दुनिया छोड़ के, आपका प्रार्थना ये होना है, मैं इस दुनिया छोड़ के आपको आके मिलते टाइम मैं बहुत सफलता पूर्वक आऊं, मैं इस दुनिया में कुछ सफलता पूर्वक, आपको जो सफलता सोचते हैं आप, वो सफलता पाने वाला मनुष्य बनाए मुझे। तो आपका प्लान का सक्सेस नहीं देगा परमेश्वर, परमेश्वर अपने प्लान का सक्सेस देगा। आपका प्लान छोटा होता है, परमेश्वर का प्लान बड़ा होता है। अगर आप बोलेंगे परमेश्वर को आपके प्लान के अनुसार का जिंदगी दे दीजिए, आपके प्लान का जीत मुझे दे दीजिए, आपका प्लान का सफलता मुझे दे दीजिए, मुझे किस लिए बुलाया, वो प्लान सक्सेस करने के लिए मुझे रास्ता खोलिए, मैं आपके साथ हूं, बस सारा रास्ता खोलेगा, सारा रास्ता खोलेगा, सारा जो ताला लगा हुआ है वो सब ताला टूटेगा। बुरा शक्ति आपके जिंदगी में चारों ओर ताला लगा के बंद करके रखा है, आपको कुछ नहीं मिलना बोल के बहुत सारा खजाना बंद करके रखा है, समझ लीजिए। लेकिन जब परमेश्वर से आप शक्ति पाएंगे, परमेश्वर से आप शक्ति पूछेंगे, परमेश्वर से आप ज्ञान पूछेंगे, परमेश्वर से आप ताल्लुक ज्यादा पूछेंगे, और परमेश्वर से ये पूछेंगे कि मेरे जिंदगी के जो भी सक्सेस आप सोच रहे हैं वो सफलता मुझे दीजिए बोल के आप प्रार्थना करेंगे, पूरा का पूरा ताला टूट जाएगा, बम जैसा टूट जाएगा, तो सारा खजाना ओपन हो जाएगा, सारा का सारा बंद करके रखा है, आपसे बहुत सारा चीज छीन के रखा है बुरा शक्ति ने। आपने अभी तक परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति ना जान के इधर उधर भागे हैं, इधर उधर भागे हैं, सच्ची जगह पे नहीं गया, तो इसलिए वो ताला नहीं गया है, और बहुत सारा चीज आपसे जो लूटा गया है वो सब उसके पास ही है, बुरा शक्ति के पास ही है। लेकिन मालूम है आपको, जब प्रार्थना में आप जाके पूछेंगे परमेश्वर मुझे शक्ति दीजिए, मुझे दया कीजिए, मुझे शक्ति देके मुझे आगे लेके जाइए, तो देख लीजिए सारा का सारा जो भी आपसे छीन लिया गया है वो सारा चीज 10 गुना वापस आएगा, 10 गुना वापस आएगा, सब कुछ दिला देगा। लेकिन उसके लिए हाँ, प्रार्थना करते टाइम परमेश्वर की इच्छा पूछिए, आपका इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का पसंद, परमेश्वर क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी में वो करना है बोलिए, तभी सब कुछ होएगा। जब तक आप स्वार्थ होके आप सारा लिस्ट करके पूछेंगे, आपको मालूम है आपका लिस्ट है ना 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना 1.5 घंटा भी जाएगा। आप लिस्ट रख के पूजा करेगा ना, प्रार्थना करेगा ना 5 मिनट, मुझे चाहिए 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 चाहिए, ये सब चाहिए, बस धन्यवाद, बस चले जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप परमेश्वर से सच्चे प्रार्थना में लग जाएंगे ना, बहुत सारे बातें करने शुरू करेगा ना, वो भी बात करना शुरू करेगा, आपको क्या क्या करना चाहिए ये सब समझ आ जाएगा, और बहुत सारा चीज सबको दिखाएगा, बड़ा बड़ा चीज दिखाएगा, जो आप छोटे सोचते थे उससे बड़ा दिखाएगा। देखिए, जब आप एक मूर्ति को कंसंट्रेट करते हैं, देखते हैं, तो आपका दिमाग बड़ा नहीं होता है, विस्तार नहीं होता है, छोटा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जो ज्ञान है, बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा
ये प्रपंच को बनाने वाला बहुत बड़ा ज्योति है, उसको देखेंगे ना, आपको ज्ञान बढ़ते बढ़ते आएगा, शक्ति बढ़ते बढ़ते आएगा। ये प्रार्थना, प्रार्थना मतलब में क्या है? प्रार्थना इज ए डिस्कशन। प्रार्थना ये नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये जो लोग परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं जानते हैं, वो लोग सब वन वे ट्रैफिक है। जाते हैं, फल देते हैं, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे बोल के आ जाते हैं, उधर से कुछ नहीं है। वो वन वे ट्रैफिक है, वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन क्या है? आप अभी फोन उठा के किसी से बात करेंगे, हेलो, अगर उधर से हेलो नहीं आया तो नहीं बात करेंगे, क्योंकि नहीं सुनता है कोई भी, इसलिए आप पूछते रहेंगे हेलो है, हेलो, उधर से हाँ हेलो बोलो, बोलेगा तो तभी बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर के पास, ये लोग भगवान के पास सारा चीज लेके जाते हैं, उधर से कुछ नहीं सुनते, इधर से सब कुछ बोल देते हैं। ये रखो नारियल, ये रखो फल, ये रखो फूल, मुझे ये सब दे दो, बस साथ इसकी तरफ से सारा बातें बोल के, इसके साथ साथ शास्त्री भी उसकी तरफ से थोड़ा मंत्र डाल के, सब कुछ उस तरफ, एक तरफ, बस खत्म होके घर आ जाते हैं। वन वे कम्युनिकेशन। जीतते नहीं आप उनसे बात करने के लिए जाना है, उसके समूह में जाना है, उनके बहुत बड़ा शक्तिशाली समूह के अंदर घुसना है और उनके साथ बैठ जाना है और आंख बंद करके आप इनके साथ बात करना शुरू करना है। वो परमेश्वर आप कितने बड़े हैं, कितने अच्छे हैं, तारीफ करने में ही आधा घंटा चला जाएगा। आप कितने अच्छे हैं, कितने बड़े हैं। जैसे संतोषी बोला, रो रो के तारीफ करें। रोना आपको मालूम है, रोना आप कुछ पूछ के नहीं, मुझे दे दो। बहुत सारे लोग हैं ना, ये परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को ना जानने वाले, बहुत सारे लोग रोते हैं, मालूम है किसके लिए? अपने लिए। मेरे बेटे को सीधा करो, ये रंजू देवी एग्जाम्पल, मेरा बेटे को ठीक करो, मेरा पति को ठीक करो, मेरा जिंदगी को ठीक। नहीं ऐसा तुम पूछेगा तो नंबर 1 स्वार्थी है। परमेश्वर खुशी नहीं होता है। लेकिन आप अगर रोएंगे परमेश्वर के प्यार सोच के, विघ्नेश्वर के प्यार सोच के, और विघ्नेश्वर का जो बलिदान सोच के, वो आपके लिए सर कैसे दिया कुछ सोच के, आप क्या क्या हमारे लिए दिया बोल के, और उनके तारीफ करके, परमेश्वर को तारीफ करके, परमेश्वर आपने अपने आपके बेटे को मेरे लिए इधर भेजा है, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ये बोलते रहेंगे। मालूम है आपको क्या होता है? बहुत सारा शक्ति आपको आ जाता है, बहुत सारा, बहुत बड़ा ज्योति आपके अंदर आ जाता है, बहुत बड़ा रोशनी आपके अंदर आ जाता है। वो प्यार करते करते आप उनको धन्यवाद देते देते बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद आप है ना उनके साथ मिलजुल के रहना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में जो वो चाहते हैं वो सब करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वो जाते हैं, करेंगे। जब आप वो जाते हैं वो करेंगे, करते जाएंगे, आप जिंदगी में विजय पाएंगे, सफलता पाएंगे। जिंदगी क्या है समझ लो, 100 साल ही दिया है, 100 साल ही परमेश्वर दिया है आपको मैक्सिमम इस दुनिया में। और जब परमेश्वर का दया है, आप सब कुछ कर सकता है। जो वो निर्णय किया है शुरुआत में, आपको एक मैं ड्रॉ करके बताता हूं तभी पता चलेगा आपको, बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे लोग ये सब नहीं समझते। ये लोग ये नहीं समझते हैं कैसे प्रार्थना करना है, क्या क्यों करना है, क्या जिंदगी है, कुछ भी नहीं मालूम। और बहुत बड़ा भक्तिमान दिखाता है, बहुत बड़ा धर्म वाला दिखाता है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू का हूँ, हिंदुत्व है, ये है वो है,
हिंदू बनो हिंदू बनो, नहीं नहीं नहीं, आप जिंदगी समझो और परमेश्वर क्यों बुलाया, क्या करने वाले वो सब समझो पहले। हिंदू की बात नहीं है, परमेश्वर का पुत्र बनो। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है इधर, परमेश्वर का पुत्र तुम पुत्री तुम आते हो होते हो या नहीं, यही प्रश्न है। अगर परमेश्वर के पुत्र होते हो पुत्री होते हो, क्या होता है, आप जिंदगी स्टार्ट करते हैं, जन्म लिया और स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा जगह रखा है। आपकी जिंदगी खत्म होने के पहले बहुत सारा करके इधर आना है, ठीक है, परमेश्वर का जगह है। और बुरा शक्ति एक जगह रखा है, आपको नाश करके, आपको समाप्त करके इस दुनिया से लेके जाने। बहुत सारे लोग, शर होता है ना, यस सर, हो रहा है सर, क्लियर है। अभी बहुत सारे लोग इधर आके गिर जाते हैं, इधर गिर जाते हैं। दुनिया के बहुत सारे लोग का मतलब जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति को नहीं जानते हैं। क्यों इधर आके गिर जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति नहीं जानते हैं, तो प्रार्थना नहीं जानते हैं, बात करना नहीं जानते हैं, समझना नहीं जानते हैं, इनका ज्ञान लेना नहीं जानते हैं, रास्ता नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, समझ लीजिए। तो जरूर ये ऐसा आके इधर गिर जाता है। क्यों? कुछ नहीं जानता है, लेकिन जान लिया, आपको मालूम है, जान लिया तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, दुनिया को शुरू होते ही रास्ता इधर जाता है। ये ऐसे ही जब आप जन्म लेता है, जरूर बुरा शक्ति इधर ही लेके जाएगा, क्योंकि बुरा शक्ति पूरा आपको भर दिया है। आपके जन्म लेते ही आपके खून में नस नस में ये पाप है, आपको घसीट के उधर ही लेके जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को समझ लेते हैं, इधर समझ लेते हैं, इस जगह पे समझ लेते हैं, तो आपको सिखाते हैं, लेके जाते हैं, परमेश्वर उधर लेके जाते हैं। लेकिन बीच में बुरा शक्ति तकलीफ करते रहेगा, बीच में आपको इधर रोका देगा, आप फिर से इधर जाएंगे, फिर परमेश्वर पकड़ लेगा, आपको बोलेगा नहीं जाओ इधर, फिर से इधर जाएंगे, फिर से इधर जाएंगे। ऐसा आप नीचे गिरते आगे जाते रहेंगे। कभी परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति से ताल्लुक है तो गिरेंगे नहीं, फिर से उठेंगे। आखिर में ऐसा गिरने का जो होएगा, फिर भी इधर लेके आएगा, फिर ऊपर ही जाते रहेगा, फिर टच कर देगा, परमेश्वर के पास जाएगा। कभी इधर नहीं आएगा, कभी इस जगह पे नहीं आएगा, बच जाएंगे। अगर आप परमेश्वर से ताल्लुक नहीं रखते हैं, अगर परमेश्वर को जानने के बाद भी ताल्लुक नहीं रखते, जान लिया फिर ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो बुरा शक्ति आपको घसीट के इधर लेके जाएगा। यही बहुत सारे लोगों को हुआ है, इधर आके फिर परमेश्वर को छोड़ दिया, सीधा गिर गया। अभी जो लोग इधर से भागे वो लोग समझते हैं हाँ बच गया, ओ साध्वी से बात नहीं सुनता हूँ, साध्वी के लिए सुबह नहीं जाने का, शाम को नहीं जाने का, बच गया। नहीं, तुम कभी नहीं बचा, तुम गिर गया, जरूर इधर ही जाने वाले हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आप शुरू से आप मालूम में बहुत शक्ति पा लिया, तो ये गिरना भी नहीं होएगा, अब सीधा जाएंगे। सीधा जाने के लिए बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा, बहुत इनके साथ ताल्लुक रखना पड़ेगा, कभी नहीं गिरेगा बोल के प्लान करना पड़ेगा। हमेशा परमेश्वर से ताल्लुक में रखना है, हमेशा सुबह आ जाना है, ये एक्टिव इधर पार्टिसिपेट करना है, सारा चीज करना है। आपको मालूम है इधर बहुत सारे लोग आए हैं, और जो लोग बहुत दिन हो गया ना, अभी देखिए राजीव जी कभी मिस नहीं करते, ऐसा बहुत सारे लोग हैं इधर, ठीक है। ये सारे लोग जो भी बहुत दिन आए हैं, ये लोग कभी मिस नहीं करते, कैसे भी आ जाते हैं। कैसे? उन लोगों को कैसा टाइम मिला, मैं बोलता हूँ। ये जो लोग बहुत दिन हो गया इधर, वो लोग 9 बजे आते ही, अभी संतोष जी बोला ना, तड़पते हैं कभी 9 बजे होएगा, आज क्या सुनेंगे,
परमेश्वर क्या बोलेंगे, परमात्मा की शक्ति इस व्यक्ति के जरिए क्या बोलेगा। नहीं वही बोला ना, कल 1 घंटा 1.5 घंटा एक फैमिली से बात कर रहा था, उनका सारा क्वेश्चन लेफ्ट राइट सेंटर से आ रहा था, क्योंकि नए नए आए थे, कुछ दिन हो गया, लेकिन अच्छे लेवल पे आ गए, इसलिए और समझने के लिए वो प्रश्न अच्छा है। जो क्रिटिसाइज करके प्रश्न करेगा ना वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रश्न पॉजिटिव प्रश्न था, बहुत सारा प्रश्न आ रहा था। एक साइड से वाइफ पूछती है, हस्बैंड पूछते हैं, बच्चा बेटा पूछती है, बेटी पूछती है, सारे का जवाब टक 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 एक एक सेकंड में देते रहता हूं, और वो जवाब से वो लोग काफी हो जाते हैं, उनको वो लोग सांत्वना पाते हैं। तो ऐसा जवाब मिलते रहता है। सब होने के बाद ये बेटी बोली, सर यू आर वेरी ग्रेट। मैंने बोला नहीं, गलत बोल रहे हो, अभी तक तुम्हारे साथ विजय नंबर बात नहीं किया, गलत बोल रहे हो, तारीफ उनको करो, वो बात किया तुमसे, वही आंसर किया तुम लोगों को, मनुष्य नहीं कर सकते ऐसा आंसर। मैं आप लोग आते हैं बोल के लिख के नहीं रखा, देखो कुछ लिख के रखा है आप लोगों को ऐसा बात करना बोल के। तो ये सब बोलने से वो बेटी समझ ली, सही है। इसलिए आप समझ लीजिए, परमात्मा का शक्ति आपके अंदर आ जाता है ना, वो इतना रास्ता दिखाता है, इतना सारा बताता है। देखिए एक एक को एक पावर है, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को। परमात्मा की शक्ति का पावर ये है कि आपके अंदर प्रार्थना करवाएगा, आपको समझाएगा, आपके साथ साथ बात करेगा, आपको दिखाएगा रास्ता, बोलेगा ये नहीं इस रास्ते पे जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं बोलेगा। ये सब परमेश्वर और विघ्नेश्वर को रिप्रेजेंट करके हमारे अंदर है। ये परमात्मा का शक्ति बहुत बड़ा है। इनको एक और बात है, परमात्मा की शक्ति है ना, बहुत नाजुक है, अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत नाजुक है। ये आप कुछ कर देंगे ना बहुत ठंडा हो जाएगा, ये नहीं सुनता है, बेटा नहीं सुनता है, बेटी नहीं सुनती है बोल के सो जाएगा, आपको तकलीफ है, इसको जगाते रहना पड़ता है। बहुत सारा रास है इधर, ये परमात्मा की शक्ति को जगाते रहना पड़ता है, नहीं तो सो जाते हैं, नहीं कुछ नहीं सुनता है मेरी बात, और जगाना पड़ता है। आप ऐसा जगाना पड़ता है उसको, नहीं परमेश्वर बड़ा है, विघ्नेश्वर बड़ा है, विघ्नेश्वर अच्छा है, ओ तो परमात्मा खुश होता है, उठ जाता है, हाँ बताओ बेटा, बताओ बेटी, क्या करना है बताओ, बोलते हैं। अगर ये सब नहीं बोलेंगे आप, परमेश्वर का तारीफ नहीं करेंगे, विघ्नेश्वर का तारीफ नहीं करेंगे, परमात्मा का शक्ति को बहुत डल हो जाता है। इसलिए बोलता हूं बहुत सेंसिटिव है, परमात्मा का शक्ति बहुत सेंसिटिव है। प्रार्थना आप पक्का करेंगे, परमात्मा का शक्ति इतना ज्यादा उठेगा, आपको इतना शक्ति मिलेगा, और आपके साथ इतना आएगा, आपका जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका जिंदगी का, मैं बोला ना, सिर्फ इसलिए 100 साल ही दिया है, 100 साल के अंदर क्या करना है परमेश्वर निर्णय किया है। आप परमेश्वर के निर्णय किए जिंदगी में जाना है तो इधर सुनना है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति का बात सुनना है। इधर सच्चाई बोल रहे हैं वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में, माइंड रिन्यूअल में, इधर सुबह रात सच्चाई बोल रहे हैं, परमेश्वर का सच्चाई बोल रहे हैं, परमात्मा का शक्ति का सच्चाई बोल रहे हैं, विघ्नेश्वर का सच्चाई बोल रहे हैं, आपको अच्छा रास्ता दिखाने का रास्ता दिखा रहे हैं। समझ लीजिए, ఎవరినో తెలుగులో ఇక్కడ ఉన్నారంటే హిందీ తెలియదంటే వాళ్ళకి చెప్తాను, ఇక్కడ మీరు వస్తే పరమాంతర శక్తి తోటి మీరు ఎలాగ కనెక్షన్ పెట్టాలా అది మనం నేర్పిస్తాము, మీరు తెలుసుకుంటారు, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది అన్ని తెలియకుండా నేను పూజలు చేస్తాను, నమస్కారాలు చేస్తానని చెప్పి మీరు వెళ్ళి విగ్రహం కాదు ఇది అన్ని ఇస్తే దాన్ని ప్రసాదం తీసుకొని మీరు ఇంటికి వచ్చేస్తారు. కానీ పరమంతరుతోటి మీరు జీవించరు. పరమంతరుతోటి జీవించాలనే మీరు డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇదన్నీ తెలుగులో ఈవినింగ్
నాయుడు గారు మయూరి గారు ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడాలా చెప్తారు. చాలా బాగా చెప్పాలా, ఒక పాయింట్ వదిలేకూడదు, నోట్ చేయాలా అన్ని. నేను ఏం చెప్తాను ఇది అన్నీ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. అక్కడ మీ జ్ఞానం కాదు, అక్కడ మీ జ్ఞానం రావడానికి ఇంకా టైం ఉంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తామో అది కాపీ చేసుకొని, రికార్డ్ కూడా ఇప్పుడు వస్తుంది, అది తీసుకొని ఇంకా విని 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 అన్ని మాట ఒక్కొక్క మాట రాసేసి చెప్పాలా. నేను చెక్ చేస్తాను ఈవినింగ్. అందుకే తెలుగులో ఉన్నవాడు ఇప్పుడు కూడా వినండి, ఈవినింగ్ కూడా వినండి, ఇప్పుడు కూడా వచ్చి వినండి, వింటే ఉండండి. ఈ శక్తి మీకు లోపల ఈ సౌండ్ వెళ్తే ఉండాల. భాష మీకు అర్థమవుతుందో లేదో, ఈ సౌండ్ చాలా మంచిది మీకు. तो समझ लीजिए, तो मैं क्या बोल रहा था, ये प्रार्थना में परमात्मा का शक्ति खुश हो जाता है, परमात्मा का शक्ति उठता है और ये बात करना शुरू करता है, ये समझना शुरू करता है, आपके बारे में समझना शुरू करता है। आपका आत्मा किस लेवल पे है वो समझ लेता है। यही प्रार्थना है। प्रार्थना में जाके आपके जो चाहिए वो सब पूछना ये नहीं है। प्रार्थना में आपका आत्मा का लेवल दिखाना है परमेश्वर का। आत्मा का लेवल परमेश्वर समझ लेता है। अगर आप परमात्मा की शक्ति समझ लेता है, परमात्मा की शक्ति बहुत कुछ समझ लेता है आपके बारे में। अगर आप जाते जाते मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, परमात्मा की शक्ति समझते है ये कुछ नहीं हुआ है, ये आत्मा में किधर भी नहीं पहुंचा है, ये दुनिया वाला ही बन के रखा है, ये दुनिया वाला ही है। नहीं सुना है हमारी बात, ये परमेश्वर को नहीं जाना है, विघ्नेश्वर को नहीं जाना है। परमात्मा की शक्ति को समझ लेता है, सो जाता है, बोलो बोलो कुछ ना कुछ बोलो बोल के समझ लेते हैं। आपके आत्मा का स्थिति समझ लेता है। आपका आत्मा का स्थिति क्या है समझ लेता है। उनको ड्रामा भी नहीं कर सकते, मैं वो भी बोल देता हूँ, अच्छा मैं विजय नंबर ऐसा बोल दिया, ठीक है, परमात्मा की शक्ति का ऐसा बोलना है बोल के ड्रामा करने के लिए जाते, ओ विघ्नेश्वर अच्छा है, परमात्मा शक्ति परमेश्वर अच्छा है बोलेगा तो परमात्मा शक्ति बोलेगा ड्रामा करते हो मुझसे, जाओ जाओ बोल के सो जाएगा फिर से परफेक्ट। हृदय से मेल्ट होके रोक के बात करना है, रोक के उनसे बोलना है। मैं नहीं रोक के फिर से बोलता हूँ, ये गलत नहीं करना। क्रिश्चियंस लोग ये सब गलत कर रहे हैं और इधर हिंदू के लोग भी मंदिर में जाके गलती कर रहे हैं, रो रहे हैं, दे दो दे दो दे दो। ऐसा रोना नहीं बोला मैंने, ऐसा रोना नहीं बोला। और चर्च में भी आप जाके देख लो, ऐसा स्मशान जैसा लगता है, कोई मरा हुआ जैसा लगता है, रोते रहते हैं, ओ चिल्लाते हैं वो लोग। आप जाके पूछ लो, देख लो, चर्च में जाके देख लो, बहुत सारे रोते हैं, कुछ नहीं पता है उन लोगों को। आपको मालूम है, आपका हृदय पिघल जाएगा, आपका हृदय सच्चाई से परमेश्वर विघ्नेश्वर के बारे में सोच के पिघल जाएगा। आपके हृदय जब परमेश्वर और विघ्नेश्वर आपके लिए क्या क्या अच्छाई किया है, क्या क्या अच्छाई नहीं, एक अच्छाई काफी है, पर विघ्नेश्वर उधर से निकल के बाहर नीचे आया है, आपके लिए अपना जान दिया है, नंगा हुआ है। यही बड़ी बात है। ये सोचते ही आपको आंख में आंसू आना है और बहुत सारा चीज आपको समझाया है। अभी बुरा शक्ति के हाथ से आपको उठाया है, उसको आपको घसीट के लेके आया है, अब इधर आके बिठाया है, परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए शक्ति दिया है और इतने साल आप परमेश्वर की शक्ति समझ के जा रहे हैं। ये सारे बात सोचते ही आपका आंसू आएगा, धन्यवाद का आंसू आएगा, धन्यवाद बोलते रहेंगे। ये परमात्मा का शक्ति समझता है। जब ये 100% आपके अंदर से आएगा ना, परमात्मा की शक्ति आपका आत्मा का स्थिति समझ लेता है। हाँ, ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटी है, तभी आ जाता है। बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटी, क्या क्या करना है, बताओ बताओ बताओ। अभी आप बोलना शुरू करेंगे, मुझे शक्ति दीजिए, मैं परमेश्वर के साथ, ठीक है मैं कर देगा, ठीक है करो करो करो, तुम जाओ आगे जाओ, बहुत कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ।
उसके बाद आप कुछ भी करेंगे आपके साथ आएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी करेगा का मतलब क्या है? परमेश्वर जो चाहता है वही करेंगे। आप आ जाएंगे, लोगों को बचाना शुरू करेंगे, लोगों को उठाना शुरू करेंगे, लोगों का तकलीफ से भगाना शुरू करेंगे, लोगों के अंदर के जो भी आप जो लोगों के अंदर के जो भी बुरा शक्ति है वो सब भगाने का शक्ति आपको आएगा। आप जोर जोर से लोगों को बोलेंगे, जाओ, आओ बाहर, बुरा शक्ति के हाथ से बाहर आ जाओ। ऐसा बोलने का शक्ति आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को बचाएंगे। उसमें जो शांति मिलता है, उसमें जो संतुष्ट मिलता है ना, आपको मिलियन करोड़ रुपया मिलेगा तो भी नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूं हमारी जिंदगी में 25 साल में इसमें जो संतुष्ट हुए हैं ना, सच्चाई बोलता हूं, इसमें जो संतुष्ट हुआ है ना, ये संतुष्ट मैं कभी दुनिया में रहते टाइम, परमेश्वर को ना जान के रहते टाइम, दुबई में ये इधर गया उधर गया, फॉरेन कंट्री सब गया, 5 स्टार होटल में रहा, बड़ा बड़ा खाना गया, ये सब में जो खुशी मिला ना, उससे 1000 गुना मिला मुझे। 35 साल के बाद ही मुझे मिला। आपको मालूम है ये खुशी क्या है? एक व्यक्ति बच के, एक व्यक्ति बुरा शक्ति के हाथ से बच के बाहर आके खड़ा हो जाता है, उससे मिलने वाला संतुष्ट जिंदगी, संतोष, उसके मिलने वाला खुशी है ना, आप सोच भी नहीं सकेंगे। वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलता है, किधर भी नहीं मिलता है। आप किधर भी जाके कुछ भी करके देखो, उसमें क्या खुशी मिलता है, वो खुशी जो एक आत्मा को बचाने से मिलता है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा खुशी मिल जाता है। एक व्यक्ति को बचाएंगे तो, एक व्यक्ति को बुरा शक्ति के हाथ से बचाएंगे और इनको खड़ा कर देंगे आप, उससे जो खुशी आता है ना, वो खुशी सीमा ही नहीं है। वो खुशी का सीमा ही नहीं होता है। हम दोनों रो पड़ते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति जो खराब आदमी है वो आके खड़ा हो जाता है, मैं ठीक हो गया, मैं परमेश्वर का बेटा हो गया बोलेगा तो इतना खुश हो जाते हैं। वो खुशी किसी भी, मैं बोलता हूं किसी भी चीज करके आपको नहीं मिलता है, जरूर नहीं मिलेगा। तो वो कैसे करेंगे आप? परमेश्वर के शक्ति से ही करेंगे। परमात्मा का शक्ति नहीं है तो नहीं कर सकता है। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति नहीं आता है, एक आदमी को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए एक आदमी बच गया, हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं 25 साल में, बहुत सारे को बचाया है, और एक आदमी बच गया तो हमें और खुशी क्यों आता है, तभी पता चलता है परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। सच्ची बोलता हूं, कल 2 फैमिली आए इधर। पहला फैमिली आया, वो लोग क्या हुआ हमारे में, शुरुआत में आधा घंटा भी नहीं बैठते थे, नहीं समझ में आता था, और कल आके 3 घंटे 3.5 घंटे बैठते हैं, नहीं जाते हैं। मुझे काम है बोलेगा तो भी नहीं जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, वचन लेके पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो सब पढ़ते हैं और बहुत सारा सच समझते हैं, खुशी होते हैं, और खुशी होके चला गया। हम इतने खुश हो गया कि धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो, आप मुझे इस्तेमाल किया, हमें इस्तेमाल किया। आपको मालूम बिनु मैम क्या करती है, ऐसे आ गया तो उसको चाय लेके आती है, ये खाना लेके आती है, स्नैक्स लेके आती है। वो लोग पूछते हैं क्या है ये सब क्यों? खुशी है, खुशी, तुम बच गए हो, बचने का खुशी। वो इतने देर रह के वो लोग बच के संतुष्ट होके चले गए हैं, हम इतने खुश हो गए हैं, हमें 1 करोड़ रुपया आपके हमारे घर के अंदर आ गया, 1 करोड़। और उसके जाने के बाद एक और फैमिली आया, वो वही बेटी बोली ग्रेट है सब बोली, वो बैठ के इतना सारा क्वेश्चन पूछा। वो बेटा को कुछ नहीं पता था शुरुआत में, ऐसा बैठता था, सुनता भी नहीं था, वो बैठ के लिखता है, नोट पे लिखता है, +2 पढ़ा है,
+2 पढ़ा हुआ लड़का आके परमेश्वर के बारे में लिखता है। सोच सकते हैं आप? सिनेमा में घूमने वाला लड़का लिखता है और प्रश्न पूछ के लिखता है। और 9 बजे हो गया, मुझे सेशन है, मैं बोला, तभी बोलता है, बेटा बोलता है आखिर में एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलो। वो एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब 1.5 घंटा होता है। मैंने बोला, बेटा तुम एक काम करो, ये प्रश्न बहुत स्पेशल रखो, अगले सेशन आते टाइम याद दिलाओ, मुझे याद दिलाओ, पहला क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ये 1.5 घंटे का आंसर है, तुम्हें पूरा कहानी बताना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है इसके पीछे। तो इमीडिएट नोट करके रखा, सर नेक्स्ट क्लास पूछता हूं सर। वो लोग जाती थे और रोना शुरू किया, हम दोनों रोना हुआ। खाना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बीनू खुद बोलती है, बीनू खाना मुझे देती है, तो देना है। मैंने बोला ये क्या है बीनू, लेट हो गया, खाना छोड़िए। मुझे बोलती है खाना छोड़िए, खाना क्या है? मेरा एक समय मिस हो गया तो तड़पती है वो, खाना ऐसा देती है टाइम पे, अभी देके अभी जाके मैं सेशन लेते रहता हूँ, ये आके रख दिया दे। ऐसा मेरे खाने का पूरा ख्याल करने वाले बोलती है क्या खाना है, छोड़ दीजिए। क्या खाना, क्या कुछ भी नहीं चाहिए। ये एक व्यक्ति बच गया, उससे ज्यादा खुशी किसी में नहीं आता है। मैं बोलता हूं कभी किसी चीज में नहीं आता है। आपको किधर भी देख नहीं सकता है वो खुशी। मैं सोचता हूं ये लोग क्या जिंदगी जी रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं पैसे के लिए, किसके चीज से पीछे भाग रहे हैं, नाम कमाने के लिए, बड़ा बनने के लिए। क्या बड़ा बनने का है तुम्हें? परमेश्वर के सामने बड़ा बनो। परमेश्वर तुम्हें देखते ही आलिंगन करके बोलना है, ए मेरा बेटा है बोलना है। इसके लिए भागो। कोई राजनीति वाला, कोई कचरा जिंदगी जीने वाला तुम्हें देखे ए बस बड़ा है बोलेगा, उसके लिए तुम भाग रहे हो माला पहनने के लिए, बुरा शक्ति के हाथ से, परमेश्वर के हाथ से तारीफ लेने के लिए भागो। वो इस दुनिया के नहीं, दूसरी दुनिया में भी तुम्हें बड़े लेवल पे बिठाता है, समझ लो। हमें वही चाहिए, हमें वही चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, हमें वही चाहिए। हमें दुनिया वाले का तारीफ नहीं चाहिए। दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट आके माला पहनेगा तो भी मुझे मैं फेंक देगा, नहीं चाहिए। आप लोग छोटे छोटे व्यक्ति के पीछे ऐसे जा रहे हो, उसको खुश करने के लिए देख रहे हो, थोड़ा पैसा लेने के लिए देख रहे हो, और बड़ा आदमी बनने के लिए देख रहे हो। कितना नीचे समझ लो। परमेश्वर के सामने बड़ा बनने का कोशिश करो, इसके लिए प्रार्थना करो। यही प्रार्थना है, परमेश्वर मुझे बड़ा बनाइए आपके सामने, मुझे ऐसा खड़ा कीजिए आपके सामने, मैं सब कुछ इधर सफलता करके मैं आपके सामने आऊं। इसी के बेस में प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट इसी का बेस है, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने बनाया, इसमें बना के बहुत सारे लोगों को तुम्हारे अंदर लेके आके तुम बहुत सारे लोगों को जिंदगी देके बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगा ना, वही मेरा काम है। वही परमेश्वर बोलता है मेरा काम है। अगर तुम करके आएगा ना, देखिए इधर हमारे प्रोजेक्ट में रखे हैं पोजीशन डायनामिक पोजीशन। क्या है मालूम है? आप परमेश्वर के सामने डायनामिक है। परमेश्वर के सामने आप डायनामिक होते हैं, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे लोग होंगे आपको इंतजार करके। राजनीति में नहीं मिलता है भाई, गारंटी से बोलता हूं। ये जो चीज वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में मिलता है ना, सोच भी नहीं सकेंगे आप बाहर,
सारे लोग आपको धन्यवाद बोलेंगे। सब लोग 60,000, 50,000, 3 लाख, 11 लाख नीचे कमाएंगे लोग, वो लोग सब आपको तारीफ करेंगे। मैंने आपने ही दिखाया रास्ता। आपको मालूम है, अभी वेलसर चैरिटेबल ट्रस्ट में आके मुझे तारीफ करते करते लोग क्या किसको तारीफ करते हैं? राजीव जी को तारीफ करते हैं, संतोष जी को तारीफ करते हैं। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया। ये परमेश्वर का तारीफ है। साधारण मनुष्य आपको तारीफ करेगा, मुझे बचाया आपने, धन्यवाद। ये परमेश्वर का तारीफ है, समझ लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूं, आपका प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना होना चाहिए। और शक्ति दीजिए, मुझे बोलना है। वो शक्ति देके आप काम करेंगे, आप भी ऊपर उठेंगे, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवा करेंगे आप। ये सब छोड़ के हमेशा दुनिया के पीछे भाग के थोड़ा पैसा लेके, थोड़ा तारीफ लेके, थोड़ा लोगों का आश बुश आहा ओहो बात सुन के आप खुशी होके उसके साथ घूम के जाएंगे। हमें और ड्रा करके दिखाया ना, नीचे ही जाएंगे, उधर जाके गटर में गिरेंगे। गटर में नहीं गिरना, परमेश्वर के सामने खड़ा होना, सक्सेस होके खड़ा होना। इस दुनिया में भी सक्सेस होएगा, दुनिया में भी आपको तारीफ होएगा, दुनिया में भी एक बहुत बड़ा। देखिए अभी उड़ीसा में मीटिंग चल रहा है, स्टेज में बात करते हैं, नहीं ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है। दिल्ली में होएगा, मुंबई में होएगा, चेन्नई में होएगा, बहुत बड़ा स्टेज पे एक बात करेंगे, बहुत सारे लोग ताली बजाएंगे, बहुत सारे लोग तारीफ करेंगे। ये राजनीति या सिनेमा का तारीफ नहीं है, ये पूरा स्वर्ग से आपका तारीफ है। चाहिए तो ले लो, ये बहुत अच्छा जिंदगी खोल के दिया है आपको इसमें स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैंने पौने घंटे बात कर लिया। अभी आप सब लोग बात कीजिए, आपको जो मिला है आज वो बताइए, अभी आपको और शक्ति आएगा। सिर्फ सुन के जाके कोई फायदा नहीं। सब लोग अपना अपना ओपिनियन बताइए और सब लोग बात कीजिए। राजीव जी, आप सब लोगों को बुलाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमेश्वर शक्ति को कोटि कोटि आज जो भी कुछ हमें मिला है इसके बारे में आप अपना जो आप समझ पाए हैं उसको रखिए जरूर, क्योंकि आपको और आशीर्वाद मिलेगा। मैं बुलाना चाहूँगा संतोष साहू जी, आप आए, आप अन्य वाक्य रखें। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सार को नमन, मैम को नमन। आज के इस सेशन पे जो जी है परमात्मा प्रेमी, सबका नमन। बिल्कुल आज को हम इतना पावर मिला है